मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि भाई बाल विवाह समाज के लिए कोढ़ की बीमारी के स्वरूप है। बाल विवाह तब तक एक स्वस्थ और बेहतर समाज की परिकल्पना। गोमिया ब्लॉक को चाइल्ड मैरिज फ्री डिक्लेयर किया है। आगे कोई भी सूचना मिले तो हम लोग एक्ट के तहत उस पर तुरंत कार्रवाई करें। इसमें हम लोग गोमिया ब्लॉक को लीडर मानेंगे और गोमिया ब्लॉक के कर रहे हैं पंचायत लेवल पर, ग्राम लेवल पर, स्कूल लेवल पर, आंगनवाड़ी केंद्र लेवल पर लोगों को काउंसलिंग कर रहे हैं। 1098 जो है टोल फ्री नंबर है। गोमिया प्रखंड को प्रमाण पत्र के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। नमस्कार, झारखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। आज बोकारो जिला का गोमिया प्रखंड को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है और इसी संदर्भ में आज आईएल का जो रैक सेंटर है, यहाँ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में खास करके जो झारखंड राज्य के पेयजल और स्वच्छता विभाग के मंत्री हैं योगेंद्र प्रसाद जी आज के इस मौके पर उपस्थित हैं और बोकारो के डीडीसी मैडम हैं, वो भी यहाँ कार्यक्रम में खास तौर पर आई हैं। तो हम सीधे बात करेंगे माननीय मंत्री जी से कि आज के इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और इस संबंध में उनका क्या कहना है। कार्यक्रम था गोमिया प्रखंड बने और उसके चलते आज एक अभियान के तहत कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे जिला के डीडीसी महोदया आई थी और अन्य पदाधिकारी डीएसडब्ल्यू वगैरह थे। और ये बड़ा ही सराहनीय पहल और सराहनीय कदम है। तो निश्चित तौर पर हर जनप्रतिनिधि जो गोमिया प्रखंड से ताल्लुकात रखते हैं वो सारे लोग मौजूद थे, खास करके मुखियागण। तो उनसे भी अपेक्षा उम्मीद किया गया है, उनसे संकल्प सब लोगों ने लिया है कि भाई गोमिया को हम लोग हर हाल में बाल विवाह मुक्त प्रखंड बनाएं। इस दिशा में सब लोग का सामूहिक प्रयास हो। और सामाजिक रूप से कितना जन जागरूकता का आवश्यकता है? मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि भाई बाल विवाह समाज के लिए कोढ़ की बीमारी के स्वरूप है और इसको ख़त्म होना चाहिए, 100% ख़त्म होना चाहिए। और जब तक ख़त्म नहीं होगा बाल विवाह, तब तक एक स्वस्थ और बेहतर समाज की परिकल्पना हम नहीं कर सकते। मेरे साथ है डीडीसी मैडम। कितना चुनौती है अभी भी बाल विकास, ये जो बाल विवाह मुक्त अभियान? चुनौती तो डेफिनेटली है। अभी भी अगर आप ग्लोबल लेवल पर डेटा देखेंगे तो अभी भी 20% जो गर्ल्स है अभी भी चाइल्ड मैरिज से अफेक्टेड है। और थोड़ा सा इसमें यही है, जेंडर इशू यही है कि गर्ल्स ज़्यादा इससे अफेक्टेड होते हैं, मेल्स थोड़ा सा कम अफेक्ट होते हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस मुझे लगता है यहाँ के पूरे टीम ने बहुत अच्छा अभियान के रूप में कार्य किया है। मेरे ब्लॉक अंचल के एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा टीम, मेरी डीएसडब्ल्यू मैडम और जितने हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गोमिया ब्लॉक के विभिन्न पंचायतों के मुखिया लोग, फिर हमारे पंचायत सचिव, जितने हमारे सोशल वर्कर्स, मीडिया के थ्रू अभियान लगातार जारी रहा और लगातार काउंसलिंग हुआ, फैमिलीज़ को समझाया गया एंड मीडिया के थ्रू जागरूक किया गया सबको। और उसका एक बहुत ही अच्छा आउटकम निकल करके आया है कि आज ऑनरेबल मिनिस्टर के द्वारा हम लोगों ने गोमिया ब्लॉक को चाइल्ड मैरिज फ्री डिक्लेयर किया है। आगे भी चैलेंजेस डेफिनेटली रहेगा, तो वही है कि ये एक सर्टिफिकेट तो है ही, बट उसके साथ साथ एक कमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है आने वाले टाइम्स के लिए कि हम लोग एज ए टीम कार्य करते रहे और ऐसा कोई भी सूचना मिले तो हम लोग एक्ट के तहत उस पर तुरंत कार्रवाई करें। बोकारो जिला में 9 प्रखंड है मैडम, एक गोमिया आज मुक्त हुआ है ऐसा घोषणा है। 8 प्रखंड है, उसकी क्या स्थिति? इसी मॉडल को हम लोग एम्यूलेट करेंगे और आज के डेट में ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट के लिए और पूरे कंट्री के लिए मुझे लगता है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें हम लोग गोमिया ब्लॉक को लीडर मानेंगे और गोमिया ब्लॉक के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, बीडीओ है, सीओ है, उन्हीं लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि बाकी 8 ब्लॉक्स को हम लोग गोमिया से हैंड होल्डिंग अप्रोप्रिएटली करें और उनको भी आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में चाइल्ड मैरिज फ्री डिक्लेयर करें। थैंक यू। मेरे साथ है अंचल अधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के प्रभार में भी है। पूरे गोमिया प्रखंड में बाल विवाह मुक्त के अभियान को सफल बनाने में बाल विकास का बहुत बड़ा योगदान होता है और पूरे साल भर आप लोगों ने क्या क्या किया कि यह उपलब्धि हासिल हुई? आज बाल विवाह जो मुक्त घोषित किया गया इस प्रखंड को, इससे पहले हम लोग लगभग 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं
पंचायत लेवल पर, ग्राम लेवल पर, स्कूल लेवल पर, आंगनवाड़ी केंद्र लेवल पर लोगों को काउंसलिंग कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं और कहीं भी ऐसा सूचना मिल रहा तो उसके घर में जाके उसके माता पिता काउंसलिंग कर रहे हैं। वो पूरे प्रक्रिया करते करते हम लोग आज इस प्रखंड लेवल पर आकर के आज हम लोग इसको बाल विवाह मुक्त घोषित किए हैं। आज गोमिया प्रखंड को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है और प्रखंड विकास पदाधिकारी महादेव कुमार महतो को आज यह प्रमाण पत्र दिया गया है। क्या क्या सर पूरे साल भर किए कि यह उपलब्धि आपको मिली? निश्चित रूप से आज जिला स्तर के बाल विवाह मुक्त कार्यशाला के अंतर्गत गोमिया प्रखंड को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है, जिसमें माननीय मंत्री जिले से उपायुक्त महोदय DSW मैडम उपस्थित थे। आज गोमिया प्रखंड जैसा कि आप जान रहे हैं आकांक्षी प्रखंड है। एस्पिरेशनल ब्लॉक के तहत हम लोग सारे इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हैं। इसमें ये भी एक इंडिकेटर होता था जो कि DSW ICDS कार्यक्रम के तहत आता है। इसको हम लोग ने 1 साल का जो फोकस किया और इसमें हम सबसे बड़ा धन्यवाद देते हैं जो हमारा बाल संरक्षण कमेटी के तहत चाइल्ड लाइन है, जो कि 1098 जो है टोल फ्री नंबर है। उस टोल फ्री नंबर से जितने भी 108 के हमारे जो चाइल्ड लाइन में आते थे कॉल, उसको हम लोगों ने जो है रिस्ट्रिक्ट करके उसको हम लोग रोकते थे। इस केस में हम लोग 1 साल का जो डाटा देखे, हम लोगों ने प्रयास किया कि इसको प्रखंड स्तर से ही इसका चाहे वो थाना स्तर पर जा कर के उनको हम लोग सावधान मतलब उनको चेतावनी देते हुए इसको प्रयास किए और हम लोग काउंसलिंग करते हुए कुछ केसेस आए हैं जिसको कि हम लोग ने रोकने में सफल हुए। इसी का परिणाम हुआ कि 1 साल में जो डाटा आए हैं, नीति आयोग का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें गोमिया प्रखंड से 1 साल में एक भी बाल विवाह का नहीं हुआ। इसी उपलक्ष्य में जो है नीति आयोग के निर्देशानुसार होता है कि जो बाल मुक्त प्रखंड घोषित किया और आज हम लोगों को ये माननीय मंत्री के द्वारा उपस्थिति में उनके सौजन्य से गोमिया प्रखंड को प्रमाण पत्र के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। जैसा कि आपने सुना माननीय मंत्री जी से और जो पदाधिकारी हैं उनका भी कहना है कि गोमिया प्रखंड में पिछले 1 साल से लगातार बाल विवाह मुक्त के लिए कार्य किया जा रहा था और जो NGO हैं उनके साथ मिल के कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और जहां भी इस तरह का कोई घटना या कोई मामला सामने आया तो उसके घर में जाके भी लोगों के साथ बैठ के उनके साथ वार्ता करके जागरूकता फैलाया गया, जिसके कारण पूरे साल भर का यह जो मुकाम है वो हासिल हुआ है। आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ लाइव में हूँ अनंत कुमार।